Good morning, students. Today we are going to read subject science for class 9th. Chapter 5. What is our chapter 5? Chapter 5 is that the fundamental unit of life. That is the chapter of biology. तो आज हम अपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है. So let's start our chapter now. As well as in this chapter it is say that कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती सेल. यस, दैट इज सेल. जो हमारी बॉडीज के अंदर पाई जाती सेल, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती वो होती सेल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट कि जो सेल होती, सेल का जो कॉन्सेप्ट था वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था और ये कैसे मतलब फाइंड आउट की गई. इन 1665 रॉबर्ट हुक. व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट? रॉबर्ट हुक. याद रखना 1 मार्क्स के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रॉबर्ट हुक एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. व्हाट इज द कॉर्क? कॉर्क मीन्स जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी छाल, उनकी जो छाल होती है ना, उसकी एक बिल्कुल थिन स्लाइस, एक पतली परत पेड़ की छाल की. कॉर्क थ्रो सेल्फ. उन्होंने क्या किया था कि इसको शेल्स को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक ट्रीज की पतली सी लेयर ली थी, पतली सी परत ली थी, डिजाइंड माइक्रोस्कोपी, और उन्होंने एक माइक्रोस्कोपी डिजाइन की थी सेल्फ, मतलब अपने आप. ये उनकी माइक्रोस्कोपी कुछ इस टाइप की दिखाई दी थी जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो. इट लुक्स लाइक. ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उनकी जो ये माइक्रोस्कोपी थी जो उन्होंने बनाई थी माइक्रोस्कोपी, ये देखो यहाँ आई पीस है, मतलब यहाँ से वो देखते थे, और ये जो ये नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे क्या करते थे, ये जो पेड़ की जो छाल है ना, ये थिन लेयर ऑफ ट्रीज बार्क, तो इसको यहाँ पर रखा था, यहाँ पर रखते हैं, फिर आई पीस से देखते हैं कि वो हमें कैसे दिखाई देती है. और माइक्रोस्कोपी के द्वारा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोपी, जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं वो हमें क्या दिखाई देते हैं, बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं. उन्होंने जूम करके उसकी पिक्चर ली जो यहाँ पे स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई. ओके, इट लुक लाइक हनी कॉम्ब. हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता, कंसिस्टिंग ऑफ द मैनी लिटल कंपार्टमेंट्स. जब उन्होंने इस माइक्रोस्कोपी के द्वारा ट्रीज की बार्क को देखा था तो वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही थी जैसे ये स्क्रीन पर दिख रही आपको, ब्लैक एंड व्हाइट. तो उसमें ये छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, बारीक बारीक छेद. इनको बोला था उन्होंने कंपार्टमेंट. क्या बोला था उनको? कंपार्टमेंट. ये मतलब एक कंपार्टमेंट की तरह होते हैं. शेल, अ लिटल रूम. जो शेल होते हैं उसको उन्होंने क्या बोला था? लिटल रूम. यानी ये छोटे छोटे जो छेद होते हैं, जो होल होते हैं, उसको कंपार्टमेंट. और अगर इसको लैटिन, जो शेल है ये लैटिन वर्ड, मतलब लैंग्वेज का वर्ड है शेल, उसका मतलब होता अ लिटल रूम. ओके, तो इनको उन्होंने क्या बोला था? शेल बोला था कि ट्रीज के अंदर इस तरह की शेल फाइंड की जाती, पाई जाती. ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. तो सभी लिविंग थिंग्स किससे बनी हुई? सेल से बनी हुई. जिनके अंदर लाइफ होती, जान होती, वो सब सेल से बनी हुई. इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और यही हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती. गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके. सेल ऑफ ओनियन, प्लांट पील. उन्होंने क्या किया था इसका अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने के लिए? एक ओनियन का क्या लिया था? ओनियन की स्लाइस ली थी, या प्लांट पील, मतलब जैसा कि हमने भी लिया किसी प्लांट का पील, मतलब बारीक सा छिलका ले सकते हैं हम. तो ये दैट इज द ग्लास. ये ग्लास रखा है यहाँ, रेक्टेंगुलर एक ग्लास रखा. और ये जो पिक्चर है, ये ओनियन की बहुत पतली सी स्लाइस ली, पतली सी परत, उसको रखा गया. तो जब माइक्रोस्कोपी के इसको क्या किया हमने, इस तरह का एक ग्लास लिया, इस तरह का ग्लास के ऊपर ये रखी ओनियन की लेयर, फिर उसके ऊपर एक ग्लास रखा ऊपर से, फिर हमने इसको माइक्रोस्कोपी के द्वारा दिखाया गया, तो ये हमें इस तरह की दिखाई दी. सेम ऐसा ही ये प्लांट भी लिया, किसी प्लांट का छिलका लिया, ये भी हमें कैसे दिखाई गई? ये भी हमें इस तरह की दिखाई गई जब हमने इसको एक ग्लास के अंदर रखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के द्वारा इसका ऑब्जर्वेशन किया. तो हमने क्या पाया? वी फाउंड दैट, क्लियरली आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, दैट इज द पिक्चर ऑफ वन सेल. एक सेल की पिक्चर है, और इसके अंदर जो ब्लैक कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियस. ये क्या कहलाए? हमारे न्यूक्लियस दिखाई दी. ये सेल बाउंड्री, ये आपको दिखा ना ब्लैक कलर का जो बंद है, फिर ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, इनको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं इनको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा
प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, जेली लिक्विड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो वाइट कलर का इसके अंदर का ब्लैंक पार्ट है, ये वाइट कलर का जो ब्लैंक पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, सेल के अंदर। ऐसे ही अगर मैं प्लांट टिल की बात करती हूँ तो ये पूरी एक सेल हो गई, और ये जो इसके अंदर का डॉट है ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ये जो अंदर का ब्लैंक पार्ट है लाइट येलो कलर का, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ओके, और ये जो आउटिंग लेयर है सेल की आउटिंग लेयर, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। इस तरह से उन्होंने ऑनियन स्लाइस का और प्लांट पील का ऑब्जर्वेशन किया था, और जो शेल्स की जो पिक्चर्स है वो हमारे सामने रखी, हमने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया इसका। तो ये हमें ऐसे दिखाई देती, मीन्स जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर शेल पाई जाती, चाहे वो प्लांट हो, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, कोई भी हो जिसके अंदर लाइफ होती है उसके अंदर सेल्स कंसिस्ट होती है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वी कैन सी दैट इन द पिक्चर्स आल्सो वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बहुत तरह की सेल होती है, यू कैन सी इन द पिक्चर्स आल्सो। ब्लड सेल्स हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में। बोन शेल होती है, मसल शेल्स होती, मसल सेल्स का क्या वर्क होता है, मसल सेल्स हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो हमारी बॉडी कॉन्स्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती वो किसके कारण करती, मसल सेल्स के कारण। न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चैप्टर 7 में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन सेल का क्या काम करता, ये जो हमारे मैसेज होते हैं वो मैसेज कैरी फॉरवर्ड करती है हमारे ब्रेन तक। जो सेंस ऑर्गन्स मैसेज देती हैं वो न्यूरॉन्स क्या करती, ब्रेन में क्या कर देती, कैरी फॉरवर्ड कर देती। फिर ओवम, ओवम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, और स्पर्म जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव शेल्स होते हैं हमारे। ओके, और ये फैट सेल रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी के फैट के लिए। तो ये वेरियस टाइप की जो शेल्स हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑर्गेनिज्म उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया। ओके, तो बेसिस सेल्स के बेसिस पर जो ह्यूमन बींग्स है ना, जो ऑर्गेनिज्म उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज यूनिसेल्युलर, इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर केवल एक सेल पाई जाती है। ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल, ये सारे फंक्शन सारे वर्क ओनली वन सेल से ही करते हैं। एंड इट इज लाइफ स्पैन इन शॉर्ट, बट इनकी लाइफ स्पैन क्या होती, वो बहुत ही शॉर्ट होती, क्योंकि एक सेल्स होती और जल्दी वो सेल्स डेड हो जाती, और पूरा का पूरा वर्क केवल ये अपनी वन सेल्स के द्वारा, डाइजेस्टिव, रिस्पिरेशन, एडजस्टेशन, ब्रीथिंग, और दैट्स इट, सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो केवल इनकी वन सेल ही कंटेन करती हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एक्सेट्रा। अमीबा की पिक्चर कुछ इस तरह की होती है। अमीबा के अंदर क्या हो जाता है, केवल एक सेल पाया जाता है, और ये जैसे न्यूक्लियस होता है उसका, इसको भी हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब पैरामीशियम भी अशु शेपा होता है, उसके अंदर भी वन सेल ही होती है। तो सारे ऑर्गेनिज्म वन सेल के द्वारा ही अपनी लाइफ को मतलब क्या करते हैं, ये लाइफ मतलब करते हैं, मतलब स्पैन करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज मल्टी सेल्यूलर। मल्टी के नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब वेरियस, बहुत सारे। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ शेल्स, मतलब ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और अलग अलग सेल्स अलग अलग वर्क करती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाया कि बहुत सारी सेल्स हैं, ब्लड बेल, रेड ब्लड सेल्स हो गई, फैट सेल्स हो गई, न्यूरॉन सेल्स हो गई, उनके सबके अलग अलग वर्क होते हैं। एंड इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग, और इनकी लाइफ स्पैन बहुत ही लॉन्ग होती, अपनी लाइफ को काफ़ी लंबे समय तक जीते हैं। एग्जाम्पल उसका हो गया ह्यूमन्स, ट्रीज और एनिमल एक्सेट्रा। ये एनिमल्स, ट्रीज और ह्यूमन सब इनकी बॉडीज में मल्टी सेल्स होती हैं, एक से ज़्यादा सेल्स कंटेन करती है। ओके, ओके स्टूडेंट, गॉट इट। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।